योग दर्शन की 135वीं कक्षा। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद पूरा हो गया था। आज स्क्रीन साझा नहीं होगी। आज वैसा पढ़ाने का कोई विषय है नहीं। आज तो केवल चर्चा होगी आप लोगों से। आज के विषय में कल भी सूचना आपको दी गई थी और आज मैंने लिखकर भी समूहों में भेजा है। तो आज का विषय है कि परसों को रक्षाबंधन का पर्व है, श्रावणी पर्व है। तो एक तो छोटी सी चर्चा उसकी रखनी है और साथ में प्रथम समाधि पाद को लेकर के आप लोगों के क्या अनुभव रहे, क्या क्या वहाँ से सीखा, तो उसको लेकर आप लोग भी अपने जो वक्तव्य हैं, आपका जो अनुभव है वो भी आप कक्षा में रखिएगा। सबसे पहले तो श्रावणी पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उसकी छोटी सी संक्षेप में चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस चर्चा को रखने के पीछे का प्रयोजन ये है कि परसों हमारा श्रावणी का यानी रक्षाबंधन का पर्व है। कल परसों और क्षमा कीजिए, कल परसों और उसके एक दिन बाद कक्षा का अवकाश रहेगा, तो परसों को तो कक्षा होगी ही नहीं बिल्कुल भी। तो कई बार ऐसा होता है जब हमारे कोई पर्व आते हैं और पर्व के बारे में, जैसे हमारी कक्षा के ही कई लोग बड़े विशेष रूप से पर्व को मनाते हैं। जैसे परसों को ही पर्व होने वाला है, तो उस पर ज़्यादातर लोग अपने घर में हवन करेंगे, अपना यज्ञोपवीत बदलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम वो करते हैं और फिर उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। तो जैसे ही स्टेटस पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में इधर उधर भेजते हैं तो कई लोगों को बड़ा अफसोस होता है। वो कहते हैं इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया हमको, हम भी ऐसा ही करते, हम भी थोड़ा कुछ नया करने का प्रयास करते, हमको तो पता ही नहीं था रक्षाबंधन पे ऐसा भी होता है। काश इसके बारे में पहले पता चल जाता तो हम थोड़ा सा तैयारियां कर लेते पहले। ऐसा बाद में जाके एक अफसोस होता है। तो इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि बस छोटी सी चर्चा हम आज रख लेते हैं, जिससे कि आपको परसों अफसोस ना हो कि ये बात हमें पता क्यों नहीं चली। तो मैं संक्षेप में रख देता हूँ आपके सामने। परसों का जो दिन है वो श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है और श्रावण मास की पूर्णिमा को प्राचीन काल से ही हमारे देश में श्रावणी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्य रूप से इसका नाम श्रावणी पर्व ही है। ये तो बाद में परिवर्तन होते होते बहुत सारे इसमें विकृतियां आई, परिवर्तन हुए और फिर ये रक्षाबंधन के रूप में प्रचलित होकर आज मनाया जाता है, जिसमें बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, वो आप सब जानते हैं। लेकिन इसका प्राचीन जो महत्व है, प्राचीन काल से जो इसकी एक पृष्ठभूमि है वो ये है कि ये जो श्रावण का महीना है, ये जो चतुर्मास जो चल रहा है इस समय, 4 महीने का जो ये समय होता है, ये समय मुख्य रूप से विद्या की प्राप्ति का, विद्या के दान का समय होता है। भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि प्रधान देश होने के कारण ये जो चतुर्मास का समय होता है ना, जिस समय बारिश होती है, ये चौमासे जो होते हैं, वर्षा की जो ऋतु होती है, वर्षा और शरद ऋतु मिला करके चतुर्मास बनते हैं। तो इस समय किसानों के पास काम कम हुआ करता था। आज भी वही बात है, बहुत कम काम रह जाता है इन दिनों में। तो जब काम कम होता है तो फिर आदमी इधर उधर लड़ाई झगड़े में, इधर उधर चुगलियों में या बाकी फालतू की चीज़ों में ज़्यादा समय व्यर्थ करता है या करता था पहले भी। तो इसका समाधान निकालने के लिए हमारे विद्वान पूर्वजों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, देवों ने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई कि इन चतुर्मास में आचार्य लोग गुरुकुलों से निकल करके, ब्रह्मचारी लोग गुरुकुलों से निकल करके गांव गांव, बस्ती बस्ती, नगर नगर जाया करते थे और इस चतुर्मास में विद्या का प्रचार प्रसार खूब धूमधाम से होता था, खूब जोर शोर से उत्सव मनते थे बड़े बड़े। उन्हीं उत्सवों में से एक उत्सव का नाम है श्रावणी उपाकर्म। जो परसों को जो त्योहार मनाया जाएगा उसका पूरा नाम है श्रावणी उपाकर्म। इस श्रावणी उपाकर्म की एक तिथि निश्चित की गई श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। तो जिन लोगों के उपनयन संस्कार हो रखे थे, जिन्होंने भी गुरुकुलों में पढ़ाई की या जैसे भी जहाँ भी उनके उपनयन हुए, यानी उन्होंने जनेऊ पहना था, तो इस दिन जनेऊ बदलने का एक रिवाज चला, एक परंपरा चली। यानी घर घर हवन होते, विद्वानों को आमंत्रित किया जाता, बड़े बड़े आचार्य या जो भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, वानप्रस्थी जन होते थे, जो
बाहर आश्रमों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, वो घर घर आते, या सार्वजनिक स्थलों पर, मंदिरों पर, या बड़ी धर्मशालाओं में यज्ञ अनुष्ठान होते और लोगों के यज्ञोपवीत बदले जाते थे। यानी उनका जनेऊ जो पुराना हो गया है, 1 साल पुराना, उसको बदला जाता था। तो ये परंपरा आजकल तो बहुत कमजोर पड़ गई है, बहुत ढीली हो गई है, लुप्त जैसी होती जा रही है। पर कम से कम हम लोग यदि अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, तो हम इसको मरने ना दें, इस परंपरा को खत्म ना होने दें। इसको जीवित करें, फिर से लेके आएं, लोगों को बताएं, प्रचार करें। एक तो प्रचार है, धरातल पर प्रचार करें, बाहर जा जा करके लोगों से बात करें, बताएं, आमंत्रित करें लोगों को। अब जैसे रक्षाबंधन है तो बहनें घर पर आएंगी, बुआ घर पे आएंगी, या आप लोग जो भी हैं मामा के घर जाना या जहाँ भी जाते हैं, तो जब आना जाना तो रहेगा। तो जैसे भी जहाँ भी हो सके इस पर्व को इसी रीति से मनाएं जैसे हमारे पूर्वज मनाते थे। राखी बांधें धूमधाम से, वो मिठाइयाँ और उपहार देना, वो सब कुछ जो भी है उसको यथावत चालू रखें। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि इसको बंद करें, ऐसा नहीं है, वो भी चलने दें। बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है वो भी। लेकिन यज्ञ करके उपनयन बदलना ये भी जरूर करें, बातचीत करें लोगों से, बुलाएं, अपने घरों में आमंत्रण दें, ताकि पता चले लोगों को कि हमारी परंपरा ये थी, ये वाली मुख्य तो यही थी। बातचीत हो उसके बारे में, ताकि जागरूकता बढ़े। इसलिए आज ही बताना मुझे ठीक लगा आप सबको, कि आज ही बता देते हैं ताकि आप कल आराम से तैयारी कर लें और परसों रक्षाबंधन के दिन इसको क्रियान्वित कर दें और धूमधाम से मनाएं, और बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए आजकल तो रक्षाबंधन भी केवल नाम मात्र का रह गया है, बड़ी जल्दबाजी और औपचारिकताएं रह गई हैं। कैसे? बड़ी जल्दी से आएंगे राखी लेकर के, राखी दी, बांधी जल्दी से, मिठाइयाँ खिलाई, और जो भी कपड़े वगैरह लेने देने का रिवाज है, उपहार देने का एक परंपरा है, तो वो दी जल्दी से, 1-2 घंटे में काम निपटाया और वापसी तुरंत लौटने लगते हैं एकदम से। पहले लोग रुकते थे घरों में, जब आती थी बुआ लोग आते थे ना, और ये फूफा जी आते थे, दीदी आती थी, तो 1 दिन पहले आ गए, 2 दिन पहले आ गए, रक्षाबंधन के लिए पहले से एक तैयारी चलती थी। मैं रक्षाबंधन की बात कर रहा हूँ, जो राखी बांधने का है कार्यक्रम। तो अब तो वो भी बहुत कम समय के लिए सिमटता जा रहा है, थोड़ा उसकी भी अवधि बढ़ाने का प्रयास करें। तो हवन करना, जनेऊ बदलना, ये यदि हम कर लेंगे तो जो हमारे घर पे अतिथि आए हुए हैं वो भी कुछ देर रुकेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ देखो घरों में हवन होता है, और हवन का ये महत्व है, यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं, यज्ञोपवीत का क्या महत्व है, ये आप उनको बताएं, समझाएं। अब विरोध ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने, विशेषकर आर्य समाज में जब आते हैं, तो हम एक चीज पकड़ लेते हैं, हम सीधा विरोध करते हैं, क्या राखी बांधते हो, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये गुलामी का प्रतीक है, ये तो घटिया परंपरा है, ऐसे है, और सीधा विरोध करके मैं नहीं राखी बंधवाऊंगा, मुझे नहीं बंधवानी, हम नहीं बांधेंगे राखी। और ऐसा आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के हम उन लोगों को और दूर कर देते हैं अपने आप से। राखी बंधवाएं, कोई बात नहीं है। इसके पीछे की जो कहानियाँ चलती हैं वो कहानियाँ झूठी हैं, हम भी जानते हैं कि जो ऐतिहासिक कहानियाँ हमको सुनाई जाती हैं वो सब बेकार की कहानियाँ हैं। तो असली महत्व तो हमारा श्रावणी उपाकर्म का ही है, उसको बनाए रखते हुए चलने दें इस परंपरा को भी। तो यज्ञोपवीत के महत्व की बात है, वैसे तो आप सब लोग ज़्यादातर जानते ही होंगे यज्ञोपवीत का क्या महत्व है। कि प्राचीन काल में जब गुरुकुल हुआ करते थे और बच्चों का जब गुरुकुल में प्रवेश कराया जाता था, पढ़ने भेजा जाता था, तो सबसे पहला जो संस्कार होता था गुरुकुल में जाकर के, वो उपनयन संस्कार ही होता था। वहाँ बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता था सबसे पहले। ये जो जनेऊ है ये विद्या का चिन्ह है, धर्म का चिन्ह नहीं होता। धर्म का चिन्ह ये नहीं है, जो जनेऊ है ये विद्या का चिन्ह होता था, विद्या का प्रतीक था, संकेत था, एक सिंबल है कि हाँ ये व्यक्ति जिसने जनेऊ पहना है, ये बच्चा, ये बालक, ये ब्रह्मचारी जिसने जनेऊ धारण किया है, अब ये विद्या पढ़ने की ओर उन्मुख हो गया है, अब ये विद्या पढ़ने के लिए तैयार हो गया है, अब इसकी योग्यता यहाँ से बननी शुरू हो जाएगी। जनेऊ पहना है तो इसका मतलब सीधा सा है कि अब ये गुरुकुल का विद्यार्थी बन गया है। ये हमारी परंपरा रही पहले से। फिर उसका वेदारंभ संस्कार होता,
वेदारंभ संस्कार में वेद पढ़ना शुरू कर देता है, आरंभ से ही। अष्टाध्यायी वगैरह मंत्रों को याद करना, रटना, गायत्री मंत्र सीखना, ये सब परंपरा वहाँ से उसकी फिर आरंभ हो जाती है। खूब पढ़ता है, खूब विद्याएँ पढ़ता है गुरुकुल में रह कर के। और लगातार जो उसने जनेऊ धारण किया है, जो उसको बातें सिखाई गईं, जो व्रत सिखाए गए, जो उसको बताया गया नियम कि ये नियम आपको पालन करने हैं, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी की हिंसा नहीं करनी है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अस्तेय का पालन करना है, चोरी नहीं करनी है, आपको अपरिग्रह का पालन करना है। ये सब नियम समझाए जाते थे उस बालक को। तो जनेऊ पहनने के बस यही नियम है और तो कोई विशेष नियम नहीं है। जैसे आजकल बड़ा खराब रूप में प्रचलित हो गया जी, जनेऊ पहनने के तो बड़े खराब नियम होते हैं, बड़े खतरनाक हैं, बड़े कठिन नियम हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, हम नहीं पहनेंगे जनेऊ। तो कुछ भी ऐसे कठिन नियम नहीं है, ये जो यम नियम होते हैं वो ही नियम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये ही नियम करने होते हैं। तो ऐसा करके लोगों को बताएं कि ये नियम है और आराम से जनेऊ धारण करें। लेकिन जनेऊ धारण किया है तो फिर विद्या भी तो पढ़ें। अब ज़्यादातर लोगों को देखते हैं जनेऊ पहने घूम रहे हैं, लेकिन जीवन में विद्या दिखती नहीं है, स्वाध्याय दिखता नहीं है, ईश्वर भक्ति है नहीं उनके जीवन में। तो जनेऊ पहना है तो स्वाध्याय दिखे तो, विद्या दिखे तो, क्योंकि विद्या का चिन्ह है तो विद्या हृदय में होनी चाहिए, चित्त में विद्यमान हो विद्या, दिखे भी तो। इसलिए जनेऊ पहना है तो फिर विद्या पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, खूब चिंतन मनन करें। ऐसा लोगों को प्रेरणा करें, बताएं उन्हें इसके बारे में। और मानते हैं लोग, सारे लोग ना माने, कुछ तो मानेंगे, धीरे धीरे परंपरा जीवित तो होगी। अब आप सोच के देखिए, पिछले 15, 20, 30 सालों में कौन लोग जानते थे कि श्रावणी पर्व भी कुछ होता है। लेकिन अब धीरे धीरे आर्य समाज ने पहल शुरू की है, बहुत सारे और भी संगठन हैं जो अब इस पर काम कर रहे हैं धीरे धीरे। और श्रावणी उपाकर्म जो हमारा प्राचीन पर्व है, अब धीरे धीरे प्रकाश में आ रहा है, धीरे धीरे हाईलाइट हो रहा है, और लोग अब उसको स्वीकार कर रहे हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, और आप भी उस चीज़ को करिएगा, वो क्या है कि परसों को जब आप हवन करें, यज्ञोपवीत बदलें या कुछ भी नया काम करें उस दिन, तो उसको कैप्चर करें। कैप्चर करने का मतलब उसकी वीडियो बनाएं, फोटो खींचें और सोशल मीडिया पर अपलोड करें। मैं तो खूब कहता हूँ, खूब प्रचार होना चाहिए इन सब चीज़ों का। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो बाकी जो विधर्मी है वो तो अपनी चीज़ों का प्रचार कर ही रहे हैं। कई बार हमारे जैसे जो धार्मिक आध्यात्मिक लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं, ना जी मैं दिखावा नहीं करता, मुझे दिखावा करने की आदत नहीं है, मैं ये सोशल मीडिया वीडिया इनसे के चक्कर में नहीं पड़ता, ना मैं ये दिखावा मुझसे नहीं होता, मैं ये अपलोड नहीं करूँगा, और मुझे ठीक है, ऐसे ही ठीक है, बस हमें ये कोई प्रसिद्धि कीर्ति नाम नहीं चाहिए। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि यज्ञ करते समय हम प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयताम स्वाहा। आप हमें यश की प्राप्ति कराइए, खूब कीर्ति दीजिए, हमारा खूब वैभव बढ़े, खूब ऐश्वर्य बढ़े, हमारी जन जन में खूब दूर दूर तक प्रसिद्धि हो, कीर्ति हो। हम कितने वेद मंत्रों में प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, तो क्या प्रार्थना केवल वहीं तक सीमित रह जाएगी, मंत्रोच्चारण तक? उसको जीवन में भी तो लाना है। खूब प्रचार करें सोशल मीडिया पर जमकर। अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो बिना चेहरा दिखाए भी काम हो जाता है आजकल। और भी तरीके हैं उसको करने के, जिस भी रूप में शेयर करना है, किसी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी पोस्ट बनाते हैं श्रावणी पर्व को लेकर, या जितने पर्व हमारे आते हैं। तो धूमधाम से आप स्टेटस पे या जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे के किसी भी हैंडल पर हैं, वहाँ जा कर के उसको शेयर करें, अपलोड करें और प्रचार करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे कई लोगों के द्वारा पहल करने से कोई कितने ऐसे अनजान लोग थे जो विद्या से बहुत दूर थे, जिनको ना विद्या का पता था, जिनको ना इन पर्वों का पता था। आज उन्होंने अपनाया है चीज़ों को और बड़े धूमधाम से अपनी परंपराओं को फिर से जीवित कर लिया उन लोगों ने। ये कहाँ से शुरू हुआ? जब हम में से कई लोगों ने, कक्षा के कई लोगों ने बहुत सुंदर पहल की। सोशल मीडिया पर उन्होंने स्टेटस वगैरह पर जब चीज़ों को साझा करना शुरू किया, तो कई लोग जो अनजान थे इन सब चीज़ों से, अनभिज्ञ थे, उन्होंने इनको शुरू कर दिया और बड़ा अच्छा लगता है आज भी। सागर भाई जो हैं हमारी कक्षा के सदस्य, वो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। एक बार जब मैंने एक रक्षाबंधन पर जब वो वीडियो डाला था,
तो उनको वहीं से प्रेरणा मिली और आज उनकी ये स्थिति है कि उन्होंने कितने ही सैकड़ों लोगों को ये चीज़ें समझाई, बताई और उस परंपरा को उन लोगों तक पहुँचाया और लोगों ने स्वीकार भी किया है। वो प्रचार बहुत अच्छा करते हैं सागर जी। तो आप भी थोड़ा-सा भी यदि हम योगदान दे पाएँ, तो हमारा पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। क्यों हम केवल थोड़ा राखी बाँध दी, मिठाई खिला दी, पैसे दे दिए, उपहार दे दिया, इतने तक ही सीमित रखें चीज़ों को। इसका विस्तार करें, औरों तक भी बातों को पहुँचाएँ। तो मेरी ओर से तो बस इतनी बात हुई है अभी इसके बारे में। अब हम कक्षा के विषय पर लौटते हैं जिसकी चर्चा हमने कल की थी। उस चर्चा का विषय है कि योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद पूरा हो गया था हमारा और आज के लिए एक चर्चा ये रखी थी कि इस प्रथम पाद में से आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत इसमें पढ़ाई की है, चिंतन मनन किया है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, जीवन में बहुत बदलाव आया होगा। बहुत बदलाव नहीं, कुछ अंशों में बदलाव आया होगा, कुछ तो ऐसा परिवर्तन रहा होगा कि हाँ, यहाँ से मेरी व्यावहारिकता में परिवर्तन आया, मेरी आंतरिकता में परिवर्तन आया, मेरे मन में ये चीज़ें बहुत अच्छे से बैठी हैं, मन प्रसन्न रहने लगा है या जो भी है। बहुत सारे सूत्र थे, महर्षि व्यास जी का बड़ा सुंदर भाष्य है और विद्वानों की बड़ी सुंदर-सुंदर व्याख्याएँ हैं इसको लेकर के। तो अब मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और अपना अनुभव बताइए। लेकिन एक चीज़ बतानी है बस, एक चीज़ क्या सबसे अच्छी लगी पूरे योग दर्शन के प्रथम समाधिपाद में से? हिम्मत करके आप लोग जवाब दीजिएगा, साहस कीजिए और संकोच मत कीजिएगा, धूमधाम से एकदम आराम से सहजता से रखिएगा अपनी बात। सबसे पहले राजकुमारी माता जी आप बताइए। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, योग दर्शन जैसे गूढ़ और तत्व वाला ग्रंथ को, प्रथम पाद को पढ़कर हम लोग क्या सोचे, ये तो हमारे मतलब कैपेसिटी के बाहर है। जी। फिर भी आप जो पढ़ाए और हम जो पढ़े और बार बार सबसे बढ़िया चीज है, आप बीच बीच में जो प्रश्न पूछते हैं वो हमारे लिए एक इग्नाइट काम करता है, अंतर में झांकने के लिए मौका देता है। जी। और सबसे बढ़िया बात है योग दर्शन का, जैसे हम 51 सूत्र पढ़े शुरू से, मतलब पहला से 51 तक जो ड्रामा है वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणात्मक है। जैसे योग चित्त वृत्ति निरोध शुरू हुआ और आखिर में जैसे समाधि को प्राप्त होना दिखाया। ये चीज मतलब कैसे सूर्य जो समाधि पाद है वो भी एक चीज है कि सबसे योगी लोगों के लिए है और हम तो सामान्य लोग हैं, और योगी लोगों के लिए भी इतने डिसिप्लिन चाहिए, तो हम लोगों के लिए कौन सा डिसिप्लिन होना चाहिए, वो प्रेरणा है हो जाता है, मिल जाता है हमें जी। और हाँ। और दूसरी बात है जैसे हर सूत्र में एक एक प्रेरणा जो मिलता है, मुझे सबसे अच्छा लगा तृतीय सूत्र तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, और 12वां सूत्र जो है अभ्यास वैराग्यभ्यम तन निरोध, मतलब ईश्वर को प्राप्त करें, ईश्वर या ज्ञान या लक्ष्य प्राप्ति जो भी हम सोचेंगे, हमारे हिसाब से ईश्वर नाम का जो अदृश्य चेतना है वो, उसको कैसे हम अनुभूति लेंगे और कैसे करेंगे, और जीवन का जो क्रम विकास है और अस्थिरता से स्थिरता की तरफ, और जो विचार और अस्थिरता से स्थिरता की तरफ, और अविद्या से विद्या की तरफ जी, और निर्बोधता से बोध गम्यता की तरफ, ये जो मार्ग है, ये जो रास्ता है, उसमें हम कैसे युक्त रहेंगे या उसको कैसे जीवन के आधार बनाएंगे। और एक बात है, जिस चीज को हम जिस रूप में देखेंगे, हमारा चरित्र उसी रूप में हो जाता है जी। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम जो गूढ़ रहस्य है, लेकिन मुझे लगा मैं अगर इसी चीज को पढ़ती हूँ, समझती हूँ, पहले मैं अपने ऊपर कैसे करूंगी जी। तो फिर धीरे धीरे मुझे ये लगा कि मैं जिस ढंग से सोचूंगी उस ढंग से मेरे हर चिंतन मनन कार्य
उसी हिसाब से चलता है जी। और उसी हिसाब से मेरी वृत्ति और चाहत भी बन जाता है। हाँ जी। पहली बात अपनी स्थिति, फिर चाहत और लक्ष्य, तीनों में एक साम्यता आ जाता है जी। और एक बात है जी। सूत्र 12 जो है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अर्थात जो भी चीज हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ऐसे मुफ्त में नहीं मिलता है जी। हर चीज के लिए हमको अभ्यास भी करना पड़ेगा, हाँ। मेहनत भी करना पड़ेगा और किस लिए करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उससे हमें और हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र, हमारे गांव, हमारे शहर, वो सब के लिए किस प्रकार माहौल बनाता है, किस प्रकार स्थिति को लाता है, ये चीज जो है हमें प्रेरणा देती है कि हर चीज को अच्छा से समझो, अच्छा से देखो, अच्छा से विचार करो और उसी को अपने जीवन में, अपने कर्मों, अपने विचारों में अनुसरण, धारणा करना है। हाँ जी। वही चीज जैसे अभ्यास के लिए है हमारा 2 रास्ता आप बताए थे, ये जो समझाए थे ऋषियों की जो समझाते हैं, उसी में व्यास भाष्य में अभ्यास जैसे कैवल्य प्रागभारा जो विवेक विषय निम्ना कल्याण वहा, और द्वितीय है संसार प्रागभारा अविवेक विषय निम्ना जो पाप वहा। मतलब हर कर्म हमारे विचार के अनुसार कल्याण के मार्ग को हमें ढकेलेगा और अगर अविचार है, विचारहीनता है, अविवेक है, वो पाप के लिए हमें ढकेलेगा। इसीलिए अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे तो हम कल्याण के मार्ग के मार्गी बनेंगे, पथिक बनेंगे। ठीक है माता जी आपको रोकता हूँ मैं, थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, रोक रहा हूँ। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है, म्यूट कीजिए आप। मैंने एक बात कही थी कि एक बिंदु बताना है, बस एक बिंदु की एक चीज क्या अच्छी लगी, और उसमें आपको बताना चाहिए था कि अभ्यास वैराग्याभ्याम ये वाला सूत्र अच्छा लगा, और इसमें अभ्यास जो किया जाता है या वैराग्य जो प्राप्त किया जाता है ये मुझे सबसे अच्छा लगा। अभ्यास का मतलब होता है प्रशांत वाहिता कैसे आए जीवन में, चित्त हमारा लगातार सात्विक कैसे बना रहे, एकाग्र कैसे बना रहे, इसको अभ्यास कहते हैं। और मैंने अभ्यास किया और मेरे जीवन में प्रशांत वाहिता आई, मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा वैराग्य आना शुरू हुआ। तो ऐसा करके आप अपना अनुभव रख सकते थे। तो ऐसे मैं बाकी सब लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अपने अनुभव को इस रूप में रखिए कि लोगों को आपकी बात समझ में आए, प्रेरणा मिले कि हाँ वास्तव में परिवर्तन हुआ जी इनके जीवन में, इनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी योग दर्शन की। तो आगे मैं नाम लेना चाहता हूँ। हाँ वैसे माता जी, राजकुमारी माता जी ने जो बातें रखी हैं बहुत बढ़िया हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बातें अच्छी नहीं रखी, आपने बहुत अच्छे से सीखा है चीज़ों को और बहुत गंभीरता से कि वो चीज़ें जीवन में कैसे आएँ। लेकिन मैं फिर भी एक निवेदन करूँगा, हमारी बात लोगों तक अच्छे से पहुँचे, सब लोगों को प्रेरणा मिले, इस रूप में अपनी बात रखिएगा। तो आगे श्रीमान रामपाल महोदय जी हैं, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते, सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य जी मुझे सबसे अच्छा आपका वो लगा तद जपत जप अर्थ भावनम जी, जो हम जाप करते हैं उसकी अर्थ की भावना लेकर फिर वो मैंने आत्मसात करने को शुरुआत की ओम का जाप करने के लिए, फिर उसका अकार उकार मकार आदि का अर्थ और भावना की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने आपके पश्चात फिर मैं रोजगढ़ गया जी, वहां भी वेरीफाई कराया, सत्यजीत जी थे, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल सही चल रहे हो, इसी तरह से करना चाहिए। तो वैसे आपसे पहले एक बार पहले पढ़ा था मैंने आचार्य जी से, उड़ीसा के गुरुकुल में है हाँ योग दर्शन, वो तो सिर के ऊपर को गया आज मेरे जी। लेकिन आपका पढ़ाया समझ में अच्छा आ रहा, याद सारी बात रहती नहीं पर भाव अच्छे बनते जा रहे हैं, भगवान की ऐसी कृपा है जी। और बस मैं तो शॉर्ट में यही कहता हूँ जी। और
आगे और मार्गदर्शन करो आप मुझे जी कि मैं सही कर रहा हूँ जब हाँ या गलत कर रहा हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जितना मेरे से बैठा जाता हूँ उसी हिसाब से बैठता हूँ और अच्छे कर्म करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी या यदि कोई इधर उधर की बात होती है, अरे पढ़ता तो योग दर्शन है, कैसी बात करेगा, जी ये मुझे आपसे प्रेरणा दी है। संक्षेप में मैंने ये हाँ बता दिया। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, देखिए ऐसे ही अपनी बात रखनी है। श्रीमान जी ने जप के बारे में बताया कि इन्होंने जप से एक चीज़ सीखी कि जप को अर्थ की भावना से करना चाहिए, और सबसे अच्छी बात कि इन्होंने बाकी विद्वानों से भी कन्फर्म किया कि ये जप ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये एक अच्छे साधक की, अच्छे जिज्ञासु स्वाध्यायशील व्यक्ति की पहचान होती है कि और बड़े विद्वान के पास जाकर के और अच्छे किसी वरिष्ठ व्यक्ति के पास जाकर के बात करें, कन्फर्म करें, देखें कि कहीं व्यवहार में कोई गलती तो नहीं है। बहुत सुंदर, ऐसे ही अपना अनुभव रखना है। तो आगे जल्दी जल्दी सबका नंबर ले लेते हैं क्योंकि कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। अनीता माता जी आप बताइए। अनीता माता जी बोले उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे अपनी चर्चा में शामिल मत कीजिएगा, मेरा नाम मत लीजिएगा। मैं चाहता हूँ केवल योग दर्शन के उस सूत्र की या व्यास भाष्य की बात की जाए, ऋषि की बात कीजिएगा। जी माता जी बोलिए। जी आचार्य, सभी को मेरी तरफ से श्रावणी पर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपना विषय रख रही हूँ क्योंकि समाधि पाद में 51 सूत्र है, तो वो सभी सूत्र हमें जो है बहुत प्रेरणा देते हैं, लेकिन आचार्य जी ने रखा कि एक ही सूत्र के बारे में आपको बताना है। हर एक सूत्र जो हमें बहुत कुछ मतलब उनसे सीखने को मिला है, लेकिन एक सूत्र जो है मेरे जीवन में जो है मैंने धारण किया है, वृत्ति है पंचतः क्लिष्टा क्लिष्टा, क्योंकि ये वृत्ति ही जो है ना, ये हमें साधना नहीं करने देती, हमें ध्यान में नहीं बैठने देती। ये जो वृत्तियां जो है ये कलिष्ट 2 रूपों में होती है आचार्य जी। तो ये जो कलिष्ट वृत्तियां हैं आचार्य जी, तो मैं पहली जब अभी कुछ दिनों पहले मैं आम खा रही थी आचार्य जी, तो मैंने देखा कि ये आम जो है बहुत सुंदर है, बाहर से इतना सुंदर है, तो मैं इसको खाना चाहती हूँ, तो उसको मैं जल्दी से काट लूं और खाऊं, ऐसा मेरा मन कर रहा था। बहुत खुश थी मैं। और जैसे आचार्य जी मैंने आम को काटा और उसमें देखा कि कीड़े बुलबुला रहे हैं, मैं इतना मतलब मेरे दिमाग में वो मतलब ऐसे कलिष्ट वृत्ति जागृत हुई। लेकिन मैंने योग दर्शन पढ़ लिया तो मुझे लगा कि अरे नहीं, कलिष्ट वृत्ति नहीं जागृत करना है, दूसरा फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो ऐसे करके आचार्य जी मैं एक एक चीज को जो है मैं अपने जीवन में धारण कर रही हूँ कि मैं कलिष्ट वृत्तियों को कैसे मुझे खत्म करना है और अक्लिष्ट वृत्तियों को कैसे जागृत करना है। तो 2 तरह की वृत्तियां जो होती हैं आचार्य जी, अगर आप कहें तो मैंने 5 वृत्तियों का मैं संक्षेप में कह सकती हूँ, और अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं जो संक्षेप में अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ कि वृत्तियां जो है कलिष्ट अक्लिष्ट होती हैं, और ये जो है हमें इनको देखना है कि कलिष्ट वृत्ति जो है हमें अज्ञान, अधर्म, अन्याय, भयविचार, अनेक प्रकार की जो है बुराइयों की ओर धकेलती है, और अक्लिष्ट वृत्ति जो हमें वैराग्य, जप, तप, ध्यान, साधना की ओर जो है हमें प्रेरित करती है। तो मैं जो है साधना में बैठती हूँ तब भी इन वृत्तियों को नहीं उठाती हूँ। अब मुझे ये भी पता चल गया कि ये वृत्तियों को उठाऊंगी तो मैं साधना में मन नहीं लगा। कहती 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति। तो मैंने इनको जो है साधना में नहीं उठाना है, और इनका कलिष्ट अकलिष्ट स्वरूप को मैंने अच्छे से समझा है और अपने जीवन में उतारती जा रही हूँ। तो आचार्य जी मैं अगर आप कहेंगे तो मैं और बढ़ा करके बोल सकती हूँ, लेकिन अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया, पर्याप्त है इतना ही। तो बहुत सुंदरता से माता जी ने रखा कि क्लिष्ट वृत्तियां कौन सी हैं, अक्लिष्ट कौन सी हैं, कैसे पहचाने इनको, किन को रोकना है और किन को बढ़ावा देना है, और उसको साधना में कैसे यूज में लेके आना है। अक्लिष्ट वृत्तियों को ये भी इन्होंने पहचानना शुरू कर दिया है और उसका लाभ भी लेना आरंभ कर दिया है। तो माता जी बहुत सुंदर अनुभव है, बहुत सारी शुभकामनाएं कि ऐसे ही बढ़ते रहें और खूब आगे। धन्यवाद आचार्य जी। जी ठीक है, आगे सोमपाल आर्य जी हैं, बहुत अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं हमारे साथ, नियमित रूप से कक्षाएं ले रहे हैं यूट्यूब से, आज पहली बार कक्षा में जुड़े हैं।
तो आज आप भी अपना अनुभव रखिए। जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम। सोमपाल आर्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज आई? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है, बोलिए। ठीक है। ओम, सादर नमस्ते आचार्य जी। जी। कक्षा में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। योग दर्शन का प्रथम पाद पूरा हो चुका है। इस पाद की 129 कक्षा में सुन चुका हूँ। आज मैंने 49वां सूत्र पढ़ा है। दो सूत्र 50 और 51 मैंने नहीं पढ़े हैं। आज पहली बार मैं कक्षा में लाइव जुड़ पाया हूँ। इसका एक बड़ा कारण मुझे फोन चलाना बहुत कम आता है। इसके लिए मैं आचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ही मुझे कक्षा में जोड़ा। इस प्रथम समाधि पाद को पढ़कर मुझे सबसे बड़ा लाभ तो संध्या में बैठने का हुआ। संध्या में बैठने का मुझे अभ्यास बहुत कम था। योग दर्शन पढ़ने से पहले तो मुश्किल से 20-25 मिनट बैठना भी भारी हो जाता था, लेकिन योग दर्शन और वह भी आप जैसे सुशील आचार्य से पढ़कर मुझे अब 1 घंटा बैठने का अभ्यास हो गया है। संध्या में बैठते ही न जाने कितने बेमतलब के विचार मन में आते रहते थे। उनके निवारण के लिए अब मैं संध्या के मंत्र बोलने के पश्चात योग दर्शन की एक कक्षा सुबह और एक कक्षा शाम को सुनता हूँ, जिससे मन में बेकार के विचारों का प्रभाव बहुत कम हो गया है। यह तो मैं नहीं जानता यह ठीक है या नहीं, लेकिन मैं विद्वान स्थिति से एकाग्रता की ओर अग्रसर हो रहा हूँ और सबसे बड़ा बदलाव मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में भी आया है। पहले मुझे बहुत क्रोध आता था, उसमें अब बड़ा परिवर्तन आया है और बहुत सारी चीजों से मुझे वैराग्य भी हो गया है। अब कोई वस्तु मिले या न मिले, एक ही बात रहती है कि कोई बात नहीं। योग दर्शन दूसरा समाधिपाद धूमधाम से पढ़ेंगे और प्रयत्न करेंगे कि जीवन के अंत तक आपसे जुड़े रहें। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु हों, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उस परम पिता परमात्मा का भी जिसने हमें आपसे जुड़ने का अवसर और उपकरण प्रदान किया। धन्यवाद आचार्य जी, आपका भी धन्यवाद। ये बहुत अच्छा है कि आपने लिख लिया पहले से। कई बार कुछ चीजें भूल जाते हैं, आप देखकर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो कई सारे परिवर्तन आए जीवन में कि देर तक संध्या में कैसे बैठा जाए, बेकार के विचारों को कैसे रोका जाए, और कोई चीज जीवन में नहीं मिली तो उसके लिए क्यों इतना परेशान हो जाना कि जीवन को ही तबाह कर बैठना। नहीं मिली कोई बात नहीं, और प्रयास करेंगे, कहीं और देखेंगे, कुछ और मिलेगा। तो ये चीजें, ये परिवर्तन जो जीवन में आए हैं, क्रोध जीवन से चला गया है, तो बहुत अच्छा लगा जान करके। आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आगे सुमेधा माता जी, आप बताइए। सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सभी को नमस्ते आचार्य जी। मैंने ये सोचा था कि जैसे आपने बोला कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में से बताएं कि योग दर्शन का क्या वो हुआ है, तो मैंने ये सोचा कि बिल्कुल भी पुस्तक को नहीं उठाऊंगी और बिल्कुल नोट्स नहीं देखूंगी और अपने मन से बताऊंगी कि मुझ पर सबसे ज्यादा लाइफ में किस चीज का मुझे लगता है कि कैसे मुझे परिवर्तित किया है योग दर्शन के स्वाध्याय ने और आपसे पढ़ने में। तो मुझे सबसे प्रिय जो शब्द, सबसे प्रिय अभी तक आप उसे बार बार कहते भी हैं और मेरी लाइफ में वो है भी, प्रशांत वाहिता स्थिति, जिसको आपने बोला कि जो मन है वो जिसको जो आप नदी की तरह आपने हमारे चित्त को या मन को कहा कि जो एक लाइन थी कि वहती पाप आए और वहती कल्याण आए, चाह कि वो दोनों ओर ले जा सकता है हमें, कि पाप की ओर भी ले जा सकता है और कल्याण की ओर भी ले जा सकता है। तो जब मन को सदा प्रशांत वाहिता स्थिति में एक योगी रखता है, तभी स्वाध्याय भी कामयाब है। ये पढ़ना आपसे और उसको समझना, जीवन में उतरना उसी से हो पाता है कि मन सदा प्रशांत वाहिता स्थिति में रहे।
तो जब भी कभी मुझे ये वर्ड ऐसे हो गया जैसे मन में छप गया है, तो जब भी कभी कोई भी चीज परेशान करती है, जरा सा भी गुस्सा आएगा, कोई चीज अच्छी नहीं लगे, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। हालांकि सब चीजों में बहुत ऐसा हो गया है कि कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं होता, बहुत शांत रहता है मन, हर चीज में कुछ भी हो रहा हो, सुख दुख छोटे मोटे जो भी लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं या मुश्किलें आती हैं, तो हर समय मन अपने आप को ये याद दिलाता है कि प्रशांत वाहिता स्थिति अगर मन की रहेगी या योगी की एक मन की प्रशांत वाहिता स्थिति रहती है, तभी वो ऊंची समाधियों की तरफ जा सकता है, जिनकी प्रेरणा पूरे समाधि पाद में और पूरे योग दर्शन से आप दे रहे हैं हमें। हमने पुस्तक में भी पढ़ा। तो बस मन को यही मन करता है कि जरा सा भी कुछ इवन एक्साइटेड भी हो, कुछ अच्छा हो रहा हो, तो यही मन करता है कि नहीं, बस मन की लगाम पकड़ो, उसे वापस एक समतल पर लेकर आओ, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला, और किसी भी चीज में कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज्यादा दुख की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कष्ट आए भी हैं सामने तो मेरे ही कर्मों का फल है, मुझे इनके थ्रू निकलना है, और मैं ईश्वर के न्याय पर बिल्कुल शक नहीं करती, इसलिए मुझे जरा सा भी विचलित नहीं होना, उनके न्याय को मानकर ही इनके थ्रू निकलना है, कैसे करना है। और इसी के साथ कनेक्टेड है कि आगे जाके जब समाधि की उच्च स्थितियों में जाने के लिए एक जगह पर ईश्वर प्रणिधान आद्वा आया कि टोटल सरेंडर हम करते हैं ईश्वर को। अगर हमें इस मार्ग तक पहुंचाया, ये पात्रता दी, आपका सानिध्य दिया, आप सारी क्लास के लोगों की सिनर्जी दी कि हम ऐसे साथ मिलके पढ़ रहे हैं। दूसरों की बातें सुन के इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ ज्यादा, लेकिन सबकी बात सुन के लगता है कि रिविजन हो गया और इन्होंने इतने अच्छे से पढ़ा है तो मैं भी पढ़ूं। तो मुझे लगता है कि अगर समाधियों की ऊंची स्थितियों में जाने के लिए या उनके बारे में सोचने के लिए भी सबसे इजी तरीका मुझे लगा कि ईश्वर प्रणिधान, और उसके लिए भी प्रशांत वाहिता स्थिति आवश्यक है कि यदि मैं सदा सुबह से ही शुरू हो जाती हूँ कि मैं उन्हें याद रखूंगी हर समय, कुछ भी हो, जैसे बच्चा बार बार जाके, छोटा बच्चा माँ से लिपट जाता है तो थोड़ी देर बाद बस ये माँ है वहां पर, उसे पता रहता है, और फिर वो अपने खेल में मस्ती में लग जाता है। उसी तरह से मैं किचन में काम करूंगी, मैं स्वाध्याय करूंगी, मैं कुछ और काम करूंगी, तब भी लेकिन मैं ईश्वर से जुड़ी रहूंगी और हर चीज का ईश्वर को समर्पण करूंगी कि जो कुछ भी मैंने किया आपने करवाया, आपके दिए हुए बल से मैंने किया, आप ही मुझे सब सामर्थ्य देते हो, जो कुछ भी मुझे फेस करना पड़ा वो भी मेरे को करना ही था, आपने मुझे उसकी वो दी। तो टोटल सरेंडर ईश्वर को कर दिया हर चीज का, और साथ ही मन की स्थिति हर वक्त प्रशांत वाहिता बनाए रखने का प्रयत्न किया जी। बहुत सुंदर। धन्यवाद जी। हाँ, बहुत बढ़िया माता जी। देखिए, ये भी मेरा भी सबसे प्रिय यदि कोई सूत्र है, कोई बिंदु है तो प्रशांत वाहिता ही है। मन कैसे शांत रहे हमेशा। थोड़े बहुत तो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, उछल कूद होती है, थोड़ी बहुत तो हलचलें, विचलन आएगा जीवन में, आता है, लेकिन अधिकांश मात्रा में कैसे प्रशांत वाहिता स्थिति बनी रहे, माता जी ने इस पर बहुत बढ़िया से काम किया है। क्योंकि प्रशांत वाहिता रहेगी तभी पढ़ पाएंगे, तभी साधना हो पाएगी, तभी घर के काम कर पाएंगे, तभी बाकी लोगों से व्यवहार कर पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो चित्त का प्रशांत रहना है। मन शांत रहे, मन प्रसन्न रहे, मन सात्विक स्थिति में रहे, यही तो है प्रशांत वाहिता। मन की चंचलता, राजसिकता, मन के भीतर जो बेचैनी है, कुलबुलाहट है, उत्तेजना है, ये सब हटे, ये सब कम हो, कम से कम रहे, ये है प्रशांत वाहिता। तो माता जी ने बहुत सुंदर उदाहरणों के साथ, अपने जीवन के अनुभवों के साथ ये बातें रखी। तो आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और सबको प्रेरणा देते रहें। आगे चलते हैं। कृष्णा कुमारी माता जी, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। मेरा सौभाग्य है आपसे इस दर्शन सुनने का अवसर मिला। बार बार हम सबको प्रश्न पूछकर, तो जो प्रश्न पूछते हो अब, और इससे मुझे प्रेरणा मिलता है। अन्य गूढ़ रहस्य को आप अनेक प्रकार के उदाहरण देकर समझाते हैं। ये समझ में आ जाता है, एक एक सूत्र का अनेक प्रकार का उदाहरण देकर हम सब हमारे जीवन में व्यवहारिक स्तर में कैसे ला पाएंगे, हम सबको इन मार्ग का सूचित कर देते हो आप। समझ में न आने वाले कठिन विषयों को सरल
तरीके से आप हमको बताते हैं। आपका मधुर वचन और सरल व्यवहार हमको कक्षा में खूब प्रभावित करता है। आचार्य जी, मुझे जो सूत्र सबसे अच्छा लगा, योग चित्त वृत्ति निरोध। मुझे लगता है ये मेरे जीवन को बहुत जीवन भर लग जाता है, मगर मैं उसको धारण कर पाऊंगी या नहीं, मुझे ये बात पता नहीं है जी। और योग दर्शन की एक कक्षा में एक बार आप जो बताए थे, देश के आजादी के लिए हमारे पूर्वजों जो त्याग किए थे, बलिदान दिए थे, भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, उनके पत्नी हरनाम कौर के बारे में बताए और भाई बाल मुकुंद और उनके पत्नी राम लखी के त्यागमय जीवन, राम रखी लखी नहीं है, रखी जी, क्षमा कीजिए। राम रखी के त्यागमय जीवन, शिवाजी के गुरु रामदास के जीवन के बारे में बताए थे, चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताए थे, जो बहुत बातें बताए थे। ये सब प्रेरणादायी सच्ची बात आप बताए थे। ये बात मुझे मालूम नहीं था, आपके कारण मुझे मालूम हुआ। इन महान लोगों के देश के लिए त्याग के बारे में हम लोग को पता होना जरूरी है। मैं योग दर्शन के तीनों पादों आपसे सुनने के लिए आतुर हूँ, क्योंकि इससे अनेक प्रकार के शिक्षण विषय का पता चलता है। इससे मेरा व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है। इसको बयान करना मेरे लिए कठिन है आचार्य जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ ठीक है, चलिए। तो योग दर्शन का जो दूसरा सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। तो उस पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, उस सूत्र ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया आपको, तो इसको अब ध्यान रखिएगा और इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं माता जी आपके लिए। आगे हैं सुशीला श्रीवास्तव माता जी, आप बताइए, आपका भी हाथ खड़ा हुआ है। सुशीला श्रीवास्तव माता जी, हो सकता है गलती से हो गया हो, चलिए कोई बात नहीं। बाकी और कोई रखेंगे? और किसी का तो हाथ नहीं खड़ा हुआ है। बताइए, यदि जब कक्षा समाप्त हो रही होगी फिर खड़ा करेंगे क्या, जैसा हमेशा होता है? जी चौधरी साहब, आप बताइए, आपकी प्रतीक्षा थी, आप बोलिए। जी आचार्य जी साहब नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, इसमें जो हमने पढ़ा है, अभी हमने समाधि के बारे में पढ़ा जी। ये हमारा पूरा पाद समाधि पाद था और इसमें प्रथम सूत्र से 51वें सूत्र तक केवल समाधि के ही बारे में बताया गया है कि भी समाधि है क्या जी। और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है इस पाद को पढ़ के कि हमें ये पता चल गया कि समाधि होती क्या है। अब तक समाधि के बारे में जो हम एक भ्रांतियां पाले हुए थे कि समाधि क्या होती है, वो भ्रांति हमारी दूर हो गई। समाधि का पता चल गया, समाधि का जो असली मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो पता चल गया जी। इसके अलावा जितनी भी बातें इन सूत्रों में दी गई है वो सारी समाधि के ही बारे में दी गई है। इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम वो कर देंगे, अब ये साधन पाद में हमें पता चलेगा कि इस सारी चीजों को हम कैसे। तो जहां तक मेरा अपना जो अनुभव है, हमें केवल थ्योरेटिकल चीजें इस पूरे पाद में हमें पता चली है जी। उस थ्योरेटिकल चीजों को जब हम प्रैक्टिकल रूप में अगले पाद में या उससे अगले पाद में लेंगे, तब हमें अपने आप को पूरी तरह से इसमें अग्रसर होने की अवसर मिलेगा और प्रेरणा मिलेगी। अब मैं ये कह दूं कि साहब इस सूत्र से मेरे अंदर ये परिवर्तन आ गया, इससे परिवर्तन आ गया,
अभी तो वो केवल थ्योरी मुझे बताई गई है, उस थ्योरी को मैं किस तरह से अप्लाई करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, मेरा एप्लीकेशन गलत होगा, मेरा एप्लीकेशन सही होगा, अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। बस केवल मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज आ गई है, इतना ही मेरा इसमें अनुभव। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। समाधि होती क्या है सैद्धांतिक रूप से, ये समझ पाने में आप कामयाब रहे। इतना भी समझ ले कोई, ये बहुत बड़ी बात है। अ, आपने जो कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाएंगे, वो तो हम आगे दूसरे पाद में समझेंगे, वो भी एक बात है। लेकिन प्रथम पाद में भी प्रैक्टिकल करने लायक या इम्प्लीमेंट करने लायक, क्रियान्वित करने लायक तो खूब सारी चीज़ें हमने देखी हैं, जिनको हम सीधा सीधा प्रयोग में ला रहे हैं। पीछे कितनी ही बातें आई हैं। जैसे चित्त के परिक्रम, हमने 7-8 परिक्रम देखे थे कि ये करेंगे तो चित्त एकाग्र होगा, ये वाला करेंगे इससे भी चित्त एकाग्र होगा, ये करेंगे तो ऐसे होगा। जबकि विधि देखी थी, वो भी तो प्रैक्टिकल की बात है। चित्त को प्रशांत वाहिता में कैसे लाया जाए, उसके लिए जो अभ्यास किया जाता है वो भी पीछे देखा हमने। हालांकि वहाँ पूरी तरह से बताया नहीं है कि कैसे कैसे करें, लेकिन फिर भी एक रख दिया है कि हाँ, चित्त यदि प्रशांत वाहिता में आ जाए तो उससे बहुत आगे के समाधान हो जाएंगे, समाधि तक बहुत शीघ्रता से पहुंच जाएंगे। ईश्वर प्रणिधान के बारे में बातें हुई, ऐसी खूब बातें रही हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ, सीधे व्यावहारिक बातें हैं, सीधी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन विस्तार से तो उसको हम दूसरे पाठ में ही देखेंगे। पर आपने जो विषय रखा है कि समाधि शब्द को ही समझने में हम सफल रहे हैं, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा भ्रांतियां समाज में है कि समाधि होती क्या है, बहुत गलत रूप में समाधि का प्रचार होता है। तो आप इतना समझ पाइए, बहुत बड़ी बात है। आपके लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। चलिए आगे, नीति माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। वैसे तो बताने के लिए बहुत सारा है, आगे जो लोग सभी बोल गए हैं वो भी मैं उनका अनुमोदन करती हूँ। वो भी मुझे मेरे जीवन में वही वही प्रकार के सभी प्रकार के लाभ हुए हैं व्यावहारिक जीवन में। लेकिन सबसे बड़ा लाभ मेरा व्यक्तिगत हो वो तो ये है कि मैं पहले आध्यात्मिकता का सही अर्थ नहीं जानती। जो योग दर्शन पढ़ने के बाद पता चला कि मन और आत्मा को अलग समझना वही आध्यात्मिकता है। हम लोग खाली पूजा पाठ सत्संग में आते जाते रहते हैं और हम आध्यात्मिक है ऐसा समझ देते हैं। लेकिन सही बात तो अपने मन और आत्मा को अलग समझ के जो योग वृत्ति निरोध बुद्धियों को जानना, वो मैंने आपसे या योग दर्शन पढ़ने के बाद सीखा है। तो बुद्धियां क्या होती है और कैसे आती है, जो 5 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है जी। तो उससे वृत्तियों का अच्छी समझ में आया, अच्छी तरह के वृत्तियों को देखे कैसे व्यवहारिक जीवन में, और उससे संस्कार कैसे बनते हैं और वो संस्कार हमको फिर से वृत्ति कैसे उठाते हैं, वो मैंने व्यवहारिक अपने जीवन में देखने का प्रयास चालू किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी तो चालू ही किया है, बहुत सारी पर शुरुआत हुई है तो उनसे अच्छा लाभ होता है कि जो क्लेश वाली वृत्तियों को हम उठते हैं तो उसी तरह देखने के बाद दबाने का प्रयत्न करते हैं, तो उससे जो संस्कार क्लेश वाले संस्कार बनते हैं वो कम बनेंगे और थोड़ी देर के लिए भी प्रशांत वाहिता मन में आती थी। पहले बहुत दुखी उदास रहते थे, वो कम हो गया है। ईश्वर प्रणिधान का भी अच्छा व्याख्या मिली है और उसी तरह करना चालू किया है, लेकिन समझ में आ गया है जो थियोरेटिकल, उसको धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा लाभ वृत्तियों को देखना और उसको उससे संस्कार कैसे बनते हैं वही मैंने बहुत अच्छी तरह सीखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया से आपने रखा। आध्यात्मिकता क्या है और आध्यात्मिकता को कैसे समझें, ये आप समझ पाए हैं प्रथम पाद से। तो मैं तो आपके बारे में हमेशा कहता भी रहता हूँ कक्षा में कि योग हमारी कक्षा के सबसे जो गंभीर विद्यार्थी हैं उनमें से आप भी एक हैं। चीज़ों को यथावत पढ़ना, यथावत जैसा लिखा है उसी रूप में ही समझना उसको, ये आपकी शैली पहले से रही है। कभी भी प्रश्न पूछते हैं आपसे, उसका यथावत उत्तर देना, यथावत नोट्स बनाना। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है आपसे भी। ऐसे ही निरंतर आप आगे बढ़ते रहें, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हाँ
आगे सौरभ जी हैं। सौरभ जी आप बताइए। आप सभी को सादर नमस्ते। मेरा आचार्य जी आवाज आ रहा है? हाँ जी, आ रही है, बताइए। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, एक निचोड़ के रूप में अगर कुछ बता पाए, योग दर्शन पढ़ के बस एक चीज समझ में आया, कुछ भी चीजें हो या ना हो, जीवन में बहुत सारी चीजें थी जो मतलब व्यवहारिक जीवन में बहुत बहुत दुख दे करके जाती थी, आज वो सब बिल्कुल शांत है, एकदम शांत। मतलब प्रसन्न रहने के बहुत सारे साधन उपलब्ध करा दिए आपने योग दर्शन पढ़ा के, बस इतना ही। कुल मिला के मूल में बस एक बात की प्रसन्न कैसे रहा जाए अधिक से अधिक मात्रा में। थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, चिंताएं आएंगी, तो उनको हटा करके ओवरऑल यानी अधिकांश मात्रा में कैसे प्रसन्न रहें, ये सीखा आपने। चलिए, बहुत बढ़िया है। ये भी सब लोगों का नहीं हो पाता, नहीं तो पढ़ कर के भी दुखी, परेशान, खिन्न ऐसे ही रहते हैं लोग। योग दर्शन कितनी बार पढ़ चुके होते हैं, कोई उतना अंतर दिखता नहीं जीवन में। तो आपके तो जीवन में खैर दिखता भी है, हम तो देखते रहते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक अपना अनुभव रखा है। बहुत सारी शुभकामनाएं कि और उन्नति हो और आप आगे बढ़ें। बहुत सारी शुभकामनाएं। तो और कोई बचे हैं जो अपना अनुभव रखेंगे या फिर समाप्त किया जाए? हाँ, विपिन जी आप बता दीजिए, फिर समाप्त कर देंगे आपके बाद। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं प्रथम ये बात पढ़ नहीं पाया आपसे, मैं 2-3 सूत्र ही करे थे जी। तो फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि तो सबसे ज्यादा मुझे एक सूत्र प्रभावित करता है इस पूरे पाठ में, कि मैंने आपसे तो पढ़ा नहीं, लेकिन जो जितना भी थोड़ा बहुत कुछ स्वाध्याय किया है, तो उसमें एक जो सूत्र आता है जिसमें ईश्वर की डेफिनेशन दी हुई है, तो कलेश कर्म विपाका, वो जो अपरामृष्ट कुछ ऐसे ही है, पुरुष विशेष है। तो उसमें आचार्य जी सबसे इसमें एक बहुत प्रिसाइज तरीके से कि ईश्वर क्या है, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। तो इसमें इस सूत्र के माध्यम से ही पता चल जाता, हाँ ईश्वर ये है, क्योंकि हम ऐसे डेफिनेशन देते रहते कि वो इन्फिनिटी है, वो सर्वव्यापक है। तो इसमें महर्षि जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, तो वो एकदम से ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और किसी को बताते हैं तो विद रेफरेंस बताते हैं, तो इससे ये पता चलता है हाँ ये ईश्वर की डेफिनेशन। तो ये सबसे ज्यादा मुझे अभी तक आचार्य जी ने। हाँ, बहुत बढ़िया। सीधा सीधा ईश्वर के बारे में स्पष्ट रूप से रख दिया। जो लोग दर्शनों को ऐसा कहते हैं ना कि नास्तिकता की ओर बढ़ाने वाले हैं दर्शन, या ईश्वरवाद का खंडन करते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा प्रमाण योग दर्शन का यही सूत्र है, क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ईश्वर ऐसा ऐसा है, सीधा रख दिया। तो जो लोग नास्तिक मानते हैं दर्शनों को, या योग दर्शन की बात भी नहीं करते, बाकी दर्शनों को उठाए घूमते हैं और कहते हैं देखो ये ईश्वर का खंडन करते हैं, ये ईश्वर को मानते नहीं हैं, और हम तो इन दर्शनों को मानते हैं। तो योग दर्शन ने बिल्कुल स्पष्टता से रख दिया इस बात को कि ऐसा होता है ईश्वर का स्वरूप। तो आपने ये समझा है, जाना है, और उसको जीवन में भी लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी चीजों को भी पढ़ते रहें, समझते रहें। तो फिर विराम दिया जाए। हाँ, विजय लक्ष्मी माता जी आप भी जल्दी से बता दीजिए फिर। आचार्य जी सादर नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, वैसे तो हम कोई तैयारी नहीं कर पाए हैं बिल्कुल भी, लेकिन वृत्ति के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाह रहे थे कि वृत्तियां, वृत्ति स्वरूप मित्र जो सूत्र है, उससे हम काफी प्रभावित हुए हैं, और वो हमें बहुत अच्छा लगा इसलिए कि ये वृत्तियां हर किसी के जीवन में आती ही हैं, और ये बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, क्योंकि आध्यात्म मार्ग में जो लोग भी बढ़ना चाहते हैं, जो भी आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं, तो उन ये बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं और आगे बढ़ने से रोकती हैं, बहुत ज्यादा रोकती हैं। क्योंकि ये हमने ऐसा अनुभव किया है कि जब भी हम संध्या करने बैठते हैं तो हमारे मन में अजीब अजीब तरह तरह के विचार आते रहते हैं, और जो कि हम ना चाहते हुए भी ये विचार हमें बाधित करते हैं। तो इसलिए हम ये अच्छा लगा, इससे हम काफी प्रभावित हुए। बस इतना ही कहना चाहते हैं आचार्य जी। जी, ठीक। धन्यवाद।
हाँ, आपने जल्दी-जल्दी अपनी बात रखी, तो कई बार जल्दी-जल्दी बात रखने में कुछ का कुछ हो जाता है, लेकिन आपने फिर भी बड़े अच्छे से अपनी बातें रखी। तो वृत्तियों को आपने समझा है, समझने का प्रयास किया है, कैसे प्रभावित करती हैं हमारे जीवन को, तो बहुत बढ़िया है। आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। ठीक है, तो बहुत विपरीत परिस्थितियां मेरे साथ रही हैं। जी। कल जाना पड़ा, इधर के बिल्कुल ठीक सामने ही एक मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ कल भी जाना पड़ा, आज भी जाना पड़ा। हाँ जी। और इसके साथ ही साथ घर में मेरे पास 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, हमने कहा थोड़ा सा ही सही, कम से कम कुछ तो बताते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। हमारी कक्षा के एक सदस्य हैं दीपक राणा जी। इस समय वो जॉब में होते हैं, संभवतः कक्षा में भी जुड़े होंगे, तो उन्होंने लिखकर अपना अनुभव रखा था। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा वाला जो सूत्र है ना, तो उन्होंने कहा कि इस सूत्र ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और वहाँ से बहुत सीखने को मिला। व्यवहार में बहुत परिवर्तन है। लोगों से कैसे बात की जाए, कैसे व्यवहार रखा जाए और व्यवहार के साथ-साथ अपने मन को प्रसन्न कैसे रखें हमेशा। तो वो जो सूत्र बड़ा प्रसिद्ध है, उस पर हमारी खूब बातचीत हुई थी। उसको आधार बना करके उन्होंने बड़ा लाभ लिया है वहाँ से। तो एक उनका भी अनुभव था जो मैंने सोचा कि आपके सामने रखें, वो रखा है। तो फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं और मिलते हैं फिर 9 अगस्त को। 9 अगस्त नहीं, क्षमा कीजिए, 9 अगस्त का तो रक्षाबंधन ही है, 10 का अवकाश रखा है, 11 अगस्त को। तो 11 अगस्त को योग दर्शन का द्वितीय जो साधन पाद है उसको हम आरंभ करेंगे। तो आप जिन नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं कक्षा में, उनको जोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक नया विषय आरंभ होगा और बहुत रोचक और बड़ी अच्छी चर्चा वहाँ से आरंभ होगी। तो आज के विषय को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। सब लोगों ने जिन्होंने भी अपना अनुभव रखा, जिन्होंने भी कक्षा में पार्टिसिपेट किया या बाकी लोग जो बड़े धैर्य से सुनते रहे, मैं आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। और विशेष धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमको ये सब व्यवस्थाएं दी। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।